देख लेंगी। गुलाम अली साहब बेचारे को स्टेज से नीचे बैठाया गया, क्या यावत तो उसको बनाना नहीं था, अगर बनाया है तो इतना जलील क्यों कर रहे हैं? कभी वो बेचारा नीचे भागता है, कभी वो ऊपर भागता है स्टेज पर। कभी बारामूला के अंदर मैं देख रहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी वहाँ होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठा है, वहाँ के डीडीसी मेंबर होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हैं, लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट है गुलाम अली साहब, वो नीचे एक आम कुर्सी पर बैठा हुआ। कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गुज्जर बकराल कम्युनिटी के साथ आज भी बेइंसाफी है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसको कभी गुज्जर बकराल कम्युनिटी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले, मैंने बार बार इनको कहा था कि इलेक्शन में लोग मुद्दा उठाते हैं, कहीं मैंने सुना कि रजौरी पॉइंट्स के अंदर अपोजिशन के जो लीडर थे उन लोगों ने भी कहा कि हमारी पार्टी पर निशाना साधा कि उन लोगों को एसटी और नॉन एसटी का पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर एक ज़म्बार आदमी एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब हो गया, मैं हो गया, हमारे गुलाम अली साहब हो गए, चौधरी तालब साहब हो गए, जो सीनियर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं, अगर हम लोगों ने कहा है, बाकायदा वेरीफाई करके कहा कि नॉन एसटी को एसटी मत बनाइए, तो पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए, रैना साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आ रही कि पता नहीं दिल से कहाँ है, प्यार किसके साथ करते हैं, हमदर्दी कैसे है। तो जल्दी मिलेगी, महीना लगे 10 दिन लगे, इंशाल्लाह मेरे को उसके बाद में काम शुरू होगा। तो जो इनकी खेती बाड़ी का एक साधन कोई था, खेती जहाँ पे बाड़ी नहीं इनके है, देखो जानवर, मैं नज़दीक जहाँ पे बैंक इनके साहब, जानवर बैंक दूध का साहब काम करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं। मेरी बात सुनिए, कोई खेती बाड़ी इनकी नहीं है। किसी ने 5 मरला में कोठी बनाई है, किसी ने 2 मरला में बनाई है, किसी ने 4 मरला बनाई। मैं नज़दीक में रहता हूँ, खेती बाड़ी अगर किसी की है वो थोड़ा पीछे जाके साइड में है, लेकिन जिन लोगों ने मकान यहाँ बनाए हैं उन लोगों को मकान के लिए जगह भी मिलेगी, उनको कंपनसेशन भी मिलेगा, उनको पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। मैं खुद वहाँ पे सर देख के आया हूँ, रिपोर्ट करके आया हूँ। वहाँ पे मक्का लगाते हैं वो लोग, नहीं है, डेंग साहब कनक है, लगाते हैं, 2-4 बंदों खेती की होगी करते हैं। पीछे, लेकिन यहाँ जो मेरे सामने जो हाई कोर्ट के जो अंदर आए हैं ना, उनके पास इतनी खेती बाड़ी नहीं है। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप जो एसटी कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हारून साहब, जो कि भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा प्रभारी हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया डेंग साहब आपका भी यहाँ आने का। हारून साहब, जहाँ तक देखा जा रहा है एसटी मोर्चा के आप प्रेसिडेंट भी रहे, अब आपको एक और जिम्मेवारी दी गई, प्रभारी आपको बना दिया गया है। लेकिन जिस तरह की तवज्जो या जिस तरह की बातें जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए की जा रही हैं, उस तरह का जो इज़्ज़त या जो उनको देना चाहिए था, उनको जो उनका बनता है हक, राइट, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें, आप पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि आपके बीच में एक नॉन एसटी घुसाया है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, वो भी आपकी मांग अनसुनी की जा रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे गुलाम अली खटाना साहब की, जिनको एमपी बनाया गया और एक संदेश देने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के कितने हितैषी हैं, और एक ऐसे व्यक्ति को, मतलब जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, गुलाम अली खटाना साहब, उनको वहाँ से उठा करके जो है एमपी बनाया गया। लेकिन उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था, अमित शाह जी होम मिनिस्टर यहाँ पे जब अपना रैली को संबोधित करते हैं, वो उनका नाम लेते हैं, लेकिन वो कहीं पे दिखते नहीं है। वहाँ पे बारामूला में एक रैली होती है, वहाँ पे नहीं दिखते हैं। बाकी सारे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं छोटे बड़े, वहाँ पे भी दिखते नहीं। हालांकि वो खुद बहुत ज़्यादा दौड़ लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए डेंग साहब, कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि पार्टी वाले लोगों की भी कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। देखिए, अगर हम पिछले 70 साल की बात करें, 70 साल में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इन लोगों ने खाली हमें यूज़ किया, इस्तेमाल करते रहे। लेकिन 70 साल के बाद, देर आए तो दुरुस्त आए, 70 साल के बाद हम लोगों को इंसाफ मिला। आज हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 38 सीटें डीडीसी की रिज़र्व की गई, 9 सीटें एमएलए की रिज़र्व की गई, साथ साथ में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो हमारे सदियों से डिमांड थी उसको पूरा किया। काफ़ी काम भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे किए। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ ये देखा जाए कि इज़्ज़त मान सम्मान, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें इज़्ज़त भी मिली, सम्मान भी मिला, लेकिन कम से कम 2 बातों में पार्टी ने भी गलती की और एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती है। एक तो गुलाम अली साहब जो नॉमिनेशन किया गया बाकायदा राज्यसभा के एमपी, उनकी पोस्ट डॉक्टर जितेंद्र सिंह की और जुगल किशोर शर्मा की, ये बराबर पोस्टें हैं। अगर बारामूला के अंदर गुलाम अली साहब को नीचे बिठाया गया तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी समाज में एक गलत मैसेज गया कि हमारा जो संसद था, हमारा जो गुलाम अली साहब हमारा जो एमपी था, उसको नीचे बिठाया गया। उसमें भी लोगों में काफ़ी गुस्सा था कश्मीर के अंदर। साथ साथ में जम्मू में हमारे होम मिनिस्टर साहब आए, तो होम मिनिस्टर साहब ने बाज़ाब्ता उनका नाम लिया, स्टेज से उनका नाम लिया कि हमारे गुज्जर संसद
इस वक्त कहाँ बैठे हैं। तो संसद साहब शायद मेरे हिसाब से वो नीचे उतर के वो चले गए थे घर में। मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, कहीं न कहीं पार्टी के कुछ लोग हैं, उनकी भी गलतियाँ हैं कि कम से कम जो एक लिस्ट बनती है स्टेज पर बैठाने के लिए, वो कम से कम एक देख के बनानी चाहिए। जो आदमी इज़्ज़त के काबिल है, जो एमपी है, उसको स्टेज पे बैठाना चाहिए। साथ-साथ में मुझे बड़ा अफ़सोस लगता है अरविंदर रैना साहब पे कि इतना अच्छा आदमी है, सेकुलर आदमी है और पढ़ा लिखा है। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग उनको चाहते हैं, जगह-जगह में राजौरी हो, पुंछ हो, कश्मीर हो, पूरे जम्मू कश्मीर के। हमने उनको लेटर भी लिखा, पार्टी के एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब ने भी कहा, चौधरी तालिब साहब ने कहा, हमारे गुलाम अली एमपी खटाना साहब ने भी इसको क्या अपना अशोक कौल साहब को कहा कि जो नॉन एसटी रोशन हुसैन तुर्क, जिसकी कास्ट तुर्क है, हमारी 84 कास्टें हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 84 कास्टें हैं जिनमें तुर्क नाम की कास्ट नहीं आती। नॉन एसटी को एसटी की ज़मारी देनी ये पॉसिबल नहीं है। इसको कभी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले, मैंने बार-बार इनको कहा था कि इलेक्शन में लोग मुद्दा उठाते हैं। कहीं मैंने सुना कि राजौरी पुंछ के अंदर अपोजिशन के जो लीडर थे, उन लोगों ने भी कहा कि हमारी पार्टी पर निशाना साधा कि उन लोगों को एसटी और नॉन एसटी का पता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक ज़िम्मेदार आदमी एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब हो गया, मैं हो गया, हमारे गुलाम अली साहब हो गए, चौधरी तालिब साहब हो गए, जो सीनियर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं, अगर हम लोगों ने कहा है, बाकायदा वेरीफाई करके कहा कि नॉन एसटी को एसटी मत बनाइए, तो पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए, रैना साहब को भी एक्शन लेना चाहिए। मुझे पता नहीं है, समझ नहीं आ रही कि पता नहीं दिल से कहाँ है, प्यार किसके साथ करते हैं, हमदर्दी कैसे है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन बातों को पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि इसका जिस वक्त इलेक्शन आती है ना, इलेक्शन के टाइम में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप चले जाओगे, जैसे हम जाएंगे वोट मांगने के लिए, राजौरी हो, पुंछ हो, कश्मीर हो, वहाँ लोग हमसे सवाल करेंगे, लोग कहेंगे भाई आपकी पार्टी तो वो पार्टी थी जो नॉन एसटी को एसटी बनाती थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम पार्टी वालों को देखना चाहिए एसटी कौन है, नॉन एसटी कौन है। जब हम बार-बार कह रहे हैं कि हमारी 84 कास्टें हैं, हमारी 84 कास्टें हैं, 84 कास्टों में जो तुर्क कास्ट है, ये नॉन एसटी है, ये ट्राइबल में नहीं आती, तो बार-बार उसको उस पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, जब मैंने लेटर लिखा हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना साहब को, नेशनल प्रेसिडेंट आपने समय और उनको मेंबर, उनको एक्शन लेना चाहिए, उनको इस पर फ़िक्र करनी चाहिए। लेकिन किसी को कोई गौर करके राज़ी नहीं है। एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाले वक़्त में हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का बने, उसमें ये बातें बाद में काफ़ी निकलेंगी। गुलाम अली साहब बेचारे को स्टेज से नीचे बैठाया गया, क्या यावल तो उसको बनाना नहीं था। अगर बनाया है तो इतना ज़लील क्यों कर रहे हैं? कभी वो बेचारा नीचे भागता है, कभी वो ऊपर भागता है स्टेज पर। कभी बारामूला के अंदर मैं देख रहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी वहाँ होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठा है, वहाँ के डीडीसी मेंबर होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे हैं, लेकिन जो मेंबर पार्लियामेंट है गुलाम अली साहब, वो नीचे एक आम कुर्सी पर बैठा हुआ है। कहीं न कहीं लगता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ आज भी बेइंसाफ़ी है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, सेंटर की टीम ने हमारी कम्युनिटी के लिए अच्छा किया है, मैं ये कहना चाहिए जम्मू कश्मीर के, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊँगा। रैना साहब भी अच्छे हैं, कौल साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये अच्छी टीम है। बीच में चंद लोग ऐसे हैं, डेंग साहब, बीच में चंद लोग ऐसे हैं जो हमारे लोगों को देख कर राज़ी नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम इन बातों को दुरुस्त किया जाए। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ 70 और 30 का फ़र्क है। अगर हम लोगों ने दिल जीतना है, जो 70% लोग हैं उसमें, चाहे हमारे कश्मीरी भाई हैं, चाहे हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, उनके हमने दिल जीतने हैं। उनके दिल जीत के उनको भारतीय जनता पार्टी में ला के हमने सरकार बनानी है। हमने इस सोच पे काम करना है। ये थोड़ा है कि हम थोड़े से लोगों को लेकर चलेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कम ये एसटी नॉन एसटी वाला ये फ़र्क निकालना चाहिए, पार्टी को देखना चाहिए। तो आने वाले वक्त में मैं कहूँगा कि अगर हम लोगों ने सरकार बनानी है तो इस पर गौर किया जाए। हारून साहब, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, और पार्टी के जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि एसटी कम्युनिटी के जो नेता हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके लिए क्या इज़्ज़त, मान सम्मान उनको दिया जाना चाहिए। अगर हम बात करें, जो रैली अमित शाह जी की यहाँ पे हुई थी, जम्मू में हुई थी, उसमें रैली के दौरान भाषण चल रहा था अमित शाह जी का और लोग वहाँ से जा रहे थे। क्या एक कारण ये तो नहीं था कि एमपी साहब वहाँ से निकल पड़े, उसको देखते हुए लोग भी साथ-साथ में निकल पड़े बाहर? हाँ, ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा। एक तो वहाँ जुमा का दिन था, तो लोगों ने ऐसे भी बाहर निकलना था।
क्योंकि जब जब जुमा होता है तो रैली हो ना हो कुछ ना हो, लेकिन लोग फिर भी जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं। एक तो वो कारण था, साथ-साथ में जितने गुर्जर समाज के जो लोग थे, उनको पता लगा कि गुलाम अली साहब को स्टेज पर नहीं बिठाया गया, तो उनका निकलना शुरू हो गया। ये एक मैसेज आता है, अगर किसी को इज़्ज़त देनी है तो इज़्ज़त ऐसे तरीके से दो ताकि उसका दिल जीत लो, वो आगे लोगों का दिल जीतेगा। अगर गुलाम अली साहब रजौरी जा रहा है, पुंछ जा रहा है, कश्मीर जा रहा है, या हम लोग जा रहे हैं जगह-जगह में, तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपनी जेब के लिए हम काम नहीं करते, अपने हम जेब में पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम पार्टी को भी अगर इज़्ज़त देनी है किसी को, तो अच्छे तरीके से दे, इज़्ज़त मान करे। आगे हमने सरकार बनानी है, हम चीफ मिनिस्टर का हम जम्मू कश्मीर में हम भारतीय जनता पार्टी का बनाएँगे। अगर ये तरीकाकार रहा, ये सिस्टम रहा तो लोगों में नाराज़गी तो होगी। तो लोगों में मैं कहता हूँ कि कितने हज़ारों किस्म के लोग मेरे पास आते हैं, रजौरी, पुंछ से, कश्मीर से आके कहते हैं, यही बात कहते हैं, देखो जी, आप 2 बार एसटी मोर्चा के प्रेज़िडेंट रहे, इस वक़्त आप प्रभारी हो। कोहली साहब ने आवाज़ उठाई, तालब साहब ने कहा, गुलाम अली साहब ने कहा, आपने आवाज़ उठाई, लेकिन नॉन एसटी तुर्क को चेंज नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ तीसरी बड़ी आबादी है जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरा कम्युनिटी की। अगर उनके साथ किस्म का खिलवाड़ होगा, नॉन एसटी को एसटी बनाएँगे, तो लोग कहाँ खुश होंगे? लोगों में नाराज़गी तो होगी। 38 डीडीसी मेंबर गुज्जर हैं, कितने एक्स एमएलए गुज्जर हैं, कितना बड़ा समाज है जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जरों का। आज जगह-जगह में चर्चा हो रही है कि नॉन एसटी को जी एसटी बनाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम किसी बात पर कोई बात करते हैं, मैं करता हूँ या मेरी पार्टी के हमारे गुज्जर लीडर करते हैं, तो पार्टी को भी उस पर गौर करना चाहिए, रैना साहब को उस पर एक्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन आदमी सही है, कौन गलत है। मैं इतना ही कहूँगा। सर, अगर बात करें, आप जिस तरह से ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर यूटी को अगर देखा जाए या इलेक्शंस को मद्देनज़र रखा जाए, तो लगभग 70% लोग जो यहाँ पे हैं वो एसटी कम्युनिटी के और मुस्लिम दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जी। यहाँ पे। उनको देखते हुए जो है सारे काम जो हैं वो किए जाने चाहिए। तो ये जो यूसीसी लाया जा रहा है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो लाया जा रहा है, जिसमें ये जो अफ़वाहें चल रही हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अब अगर उनको शादी जिस तरह से निकाह किया जाता है, निकाह के बाद जो है रस्म और रिवाज अलग-अलग तरीके से हैं। अब मुसलमानों को भी जो है 7 फेरे जो हैं वो लेने पड़ेंगे। मुसलमानों को अब जिस तरह से कब्रिस्तान में दफ़न किया जाता है, अब कब्रिस्तान में दफ़न नहीं किया जाएगा, उनको भी जो है शमशान में जो है उनको जलाया जाएगा। इस तरह की कुछ अफ़वाहें जो हैं वो चल रही हैं। तो क्या इस तरह के जो माहौल बन बन रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है? मेरे भाई देखिए, ना हम फेरे लगाएँगे, हम पक्के मुसलमान हैं, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, अपने रब को याद करते हैं, हमें किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान सबका है। ये गुज्जर का भी है, बकरवाल का भी है, मुसलमान का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है। ऐसी बात कोई नहीं, ये चंद लोग हैं गुमराह करने वाले कि जो इस किस्म की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो भी कानून लाएँगे, उसको सेंटर से देख के लाएँगे, और सेंटर वाले इतने वो हमारे मजबूर नहीं है, ना वो इस किस्म के लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म की ये अफ़वाहें चलाते हैं, उनके चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये स आप कहते हैं कि इतने चक्कर लगाएँगे तो उनको ये होगा मुसलमानों को, ऐसी कोई बात नहीं, किसी को डरने की बात नहीं। जो कानून होगा वो लोगों के हक के लिए होगा, लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम इंशाअल्लाह आवाज़ उठाएँगे उसके लिए भी, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बात करने में लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में कहीं न कहीं हदीस इस बात की इजाज़त देता है कि आप 4 बीवियाँ कर सकते हो। वो रूल ख़त्म हो जाएगा। मुस्लिम कम्युनिटी में ये आपको इजाज़त होती है कि आप तलाक जो है, अगर आप अपनी बीवी से खुश नहीं हो, उस आपका और उसका जो है आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप उसको तलाक जो है 3 बार तलाक बोल के तलाक दे सकते हो। बहुत सारी जो अलग तरीके से जो है मुस्लिम कम्युनिटी का रहन-सहन, उठना-बैठना, बाकी सारी चीज़ें हैं, रस्म-रिवाज हैं। तो सब एक ही लाइन में चलेंगे? डेंग साहब, शरीयत का जो मसला है ना, वो शरीयत के तरीके से देखना चाहिए। मैं ये कहूँगा, जो हमारे कुरान पाक में लिखा है, कुरान मजीद में जो लिखा है, वो उसको कोई माँ का लाल नहीं मिटा सकता, ना उसको कोई सरकार मिटा सकती है, ना उसको कोई मज़हब मिटा सकता, क्योंकि कुरान पाक में जो लिखा गया है हमारी शरीयत के तहत, हम उसी पर काम करेंगे। ठीक है, अगर कई लोगों को अच्छा लगता है, वो अपने तरीके से सरकार में वो उठा सकते हैं या अपना कवानीन बना सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस किस्म की हरकत करेंगे, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है, इसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर एक इंसान ने कुर्बानी दी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हद
इंसान ने कुर्बानी दी है, तो कम से कम जो कवानीन बनाने हैं तो वो हर एक इंसान के हक़ के लिए बनाने चाहिए, ताकि किसी को ठोस ना पहुँचे, किसी के मज़हब को ठोस ना पहुँचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर हमें कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अभी ड्राफ्ट आया नहीं है और ड्राफ्ट से पहले जो अफ़वाहें चल रही हैं, लोगों के ज़हन देखो, में जो अफ़वाहें चलने से डाला जा रहा है डैग कि साहब, ऐसा होगा। अफ़वाहें चलने से कुछ नहीं होगा। ड्राफ्ट जब आएगा, जब कवानीन कोई होगा तो उसमें हम बात करेंगे। अफ़वाहें चलती रहती हैं, सच्ची भी चलती है, झूठी भी चलती है, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। जिस तरह से कहा जाता है, बातें चलती रहती हैं और आपकी सरकार में भी कुछ बड़े सीनियर नेता हैं जो इसका समर्थन भी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार में है और देश को जो है वो हिंदू राष्ट्र की ओर जो है लेके जा रहे हैं, तो हो सकता है कि एक रास्ता ये भी हो। देखिए, और हिंदू राष्ट्र बनाना, ना बनाना वो कई लोगों की सोच है, कईयों की नहीं है। सारे लोग नहीं हैं हिंदुस्तान में, अच्छी सोच वाले लोग भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छी सोच वाले लोग हैं। तो इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या करे, क्या ना करे। लेकिन हम इंशाअल्लाह जहाँ हमें लगेगा कि गलत हो रहा है, वहाँ हम सारे लोग आवाज़ उठाएँगे, पार्टी के अंदर भी उठाएँगे, बाहर भी उठाएँगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। हारून साहब, अब बात करें अगर हम एसटी कम्युनिटी की, एसटी कम्युनिटी के लिए लाया गया फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो कानून हमारे देश में, जो पूरे भारत देश में थे, वही जम्मू कश्मीर में भी लगे। उसका फ़ायदा क्या एसटी कम्युनिटी को मिल रहा है? डेंग साहब देखिए, राजौरी, पुंछ हो, जम्मू, सांबा, कठुआ हो, कश्मीर का तो मुझे इतना ख़ास नॉलेज नहीं है। डोडा, किश्तवाड़ हो, जहाँ-जहाँ हमारे एसटी लोगों ने फ़ार्म भरे, वो फार्म डीएफओ से पास हो गए, चीफ कंservator तक पहुंच के उस पर सरकार काम कर रही है। जो हमारे पीसीसी अब साहब बने हैं, अपने रोशन जग्गी साहब, मेरी उनसे भी बात हुई है, उसमें सरकार काम कर रही है। इंशाल्लाह हमारे लोगों को कोई परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे बाहर की स्टेटों में था, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में, जब वहाँ के जो हमारे हिंदू समाज के जो गुजर रहते थे, उन इलाकों में जब मुसलमान गुजर रहते थे, जैसे वहाँ उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है, इसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंशाअल्लाह फाइलें बन चुकी हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक़्त में जितना भी ये कमी पेशी है, इनको दूर किया जाएगा। हम सरकार में बैठकर इंशाअल्लाह बात करेंगे। यहाँ पे रैका है, रैका बिल्कुल आपके पड़ोस जी, में जी। पड़ता है। यहाँ पे जहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट होने जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे मकान जो हैं फॉरेस्ट लैंड में हैं और एसटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे रहते हैं। क्या मिलेगा उनको यहाँ पे? उसके बदले में कोई कंपनसेशन मिलेगा? लाखों करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने डेंग यहाँ पे साहब घर बनाए हुए हैं, देखो, उनकी ज़मीनें हैं, डेंग साहब देख सैकड़ों सालों से वो वहाँ पे जी, खेती-बाड़ी जी। कर रहे हैं। आप प्लीज़ दिखाएँ वहाँ पे वो पहाड़ियाँ हैं सामने जी, रैका जी। की। डेंग साहब ये हमारे नज़दीक में बन रहा है, तो हम चाहते हैं कि हाई कोर्ट बनना चाहिए, अच्छी बात है। तो कम से कम यहाँ हमारे कोई 50, 60, 70 लोग रहते हैं ये साथ में ही। तो हमें डीसी साहब जम्मू से भी बात की थी कि उन्होंने ये कहा था कि इनको कहीं न कहीं साइड में बिठाया जाएगा और इनको 2-2, 4-4 मरले जितने इनके मकान के लिए जगह बनती है, वो दूसरी जगह में दी जाएगी। और साथ-साथ में इनका अगर किसी का 20 लाख खर्चा हुआ है या 30 लाख, उसको पैसे भी थोड़े बहुत सरकार की तरफ से मिलेंगे। हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस पर हम काम करके, हमारे नज़दीक में है। हमने बात की है लोगों से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी। हम चाहते हैं कि ठीक है, हाई कोर्ट का अपना सिस्टम है वो बने, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोगों का जो यहाँ किसी का नुकसान नहीं होगा, सबको कंपनसेशन मिलेगी और जो लोगों को बैठाया भी जाएगा, उनको 4-4, 5 मरले उनको जगह मिलेगी। वो कब मिलेगी? मतलब पहले इनको दर-दर किया नहीं, नहीं, जाएगा, अभी नहीं। सड़कों पे देखो, लाया अभी जाएगा अभी उसके बाद? ऐसी बात नहीं है, अभी शुरुआत नींव पत्थर रखा गया है, ऐसी बात नहीं है। जल्दी मिलेगी, महीना लगे, 10 दिन लगे, इंशाल्लाह मेरे को उसके बाद में काम शुरू होगा। तो जो इनकी खेती-बाड़ी का एक साधन कोई था, खेती-बाड़ी नहीं है। देखो, मैं नज़दीक में, डेंग साहब, दूध डेंग का साहब, मेरी काम मेरी करते हैं बात या सुनिए, खेती-बाड़ी करते हैं। मेरी बात सुनिए, कोई खेती-बाड़ी इनकी नहीं है। किसी ने 5 मरला में कोठी बनाई है, किसी ने 2 मरला में बनाई है, किसी ने 4 मरला बनाई है। मैं नज़दीक में रहता हूँ। खेती-बाड़ी अगर किसी की है, वो थोड़ा पीछे जाके साइड में है, लेकिन जिन लोगों ने मकान यहाँ बनाए हैं, उन लोगों को मकान के लिए जगह भी मिलेगी, उनको कंपनसेशन भी मिलेगा, उनको पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक होगा। मैं खुद वहाँ पे सर देख के आया हूँ, रिपोर्ट करके आया हूँ, वहाँ पे मक्का लगाते हैं वो लोग, नहीं है, डेंग साहब कनक है। लगाते हैं, 2-4 बंदों खेती की होगी करते हैं। पीछे, लेकिन यहाँ जो मेरे सामने ये जो हाई कोर्ट के जो अंदर आए हैं ना, उनके पास इतनी खेती-बाड़ी नहीं है। हुँ। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप जो एसटी कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं, अनजाने में ही सही, कुछ लोग देखो, ही सही, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ही सही, डेंग जम्मू कश्मीर साहब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफ़िसर ही डेंग सही, साहब मैं जो ये एसटी कम्युनिटी के लोगों के साथ, नेताओं के साथ इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं, डेंग तो साहब एक गरीब जो एसटी कम्युनिटी का जो बंदा है, उसके साथ क्या-क्या होता होगा? डेंग साहब मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी में हमारा एक हमदर्द लीडर है, वो ओनली रविंदर रैना साहब है, जिसने गुज्जर बकराल की आवाज़ उठाई, जिसने हमेशा, चाहे दिल्ली हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हमेशा गुज्जर बकराल की वकालत करते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, बातें करते हैं गुज्जर समाज के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। लेकिन चंद लोग हैं, पार्टी में भी चंद लोग हैं और एडमिनिस्ट्रेशन की भी बहुत बड़ी गलती है कि कम से कम इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए। जब गुलाम अली साहब को अगर इज़्ज़त दी है, तो उसको इज़्ज़त से बैठाओ।
अगर नॉन एसटी को आपने एसटी बना दिया तो हम लोगों ने एतराज़ उठाया, मैंने उठाया, एक्स मिनिस्टर अब्दुल गनी कोहली साहब ने उठाया, हमारे गुलाम अली साहब ने उठाया या चौधरी तालब साहब ने उठाया, तो उस पर फ़ख्र करो, गौर करो, कम से कम देखो कि आप नॉन एसटी को एसटी कैसे बनाते हैं। इस पर काम करने की ज़रूरत है। बाकी इंशाअल्लाह हम पार्टी के साथ हैं। हम चाहते हैं आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जम्मू कश्मीर में। इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर हमारा भारतीय जनता पार्टी का बने, तो कम से कम इस किस्म की जो हरकतें वो नहीं होनी चाहिए। जिस रविंदर रैना पे आप नज़रें टिकाए बैठे हैं, अफवाहें तो ये भी हैं कि अब वो चेंज होने वाले हैं, उनकी जगह कोई दूसरा स्टेट प्रेसिडेंट आने वाला है। देखो, रविंदर रैना साहब की वजह से जम्मू कश्मीर में, जैसे मैंने बताया आपको कि 70% मुसलमान पॉपुलेशन है, आबादी है जम्मू कश्मीर के अंदर। रविंदर रैना की वजह से, जब से रविंदर रैना साहब पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, मुझे ऐसा लगा कि 40% लोग या 50% लोग मुस्लिम मेजॉरिटी या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आज रविंदर रैना साहब के साथ हैं। क्यों? कि रविंदर रैना साहब हर एक की बात को सुनते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं। अगर पार्टी इस किस्म की कोई फैसला करती है, उनको हटाते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि जो 50% है वो सब भाग जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रैना साहब एक सेकुलर आदमी है, अच्छा आदमी है, हर एक बंदे की बात। मैं गया डेंग साहब डोडा किश्तवाड़ में, अपने क्या नाम है शात्रु चनगाम तक मैंने गया, वहाँ जो गुजर समाज के मैंने लोग देखे, पहाड़ियों में जो लोग देखे, हर जगह में, हर गांव में रैना साहब की चर्चा है। क्योंकि रैना साहब जिस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, गोजरी में उनका बोली, कश्मीरी में वो बात करते हैं, हर कम्युनिटी के साथ मिलना उठना, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक मैसेज आता है समाज में। अगर इस किस्म की पार्टी कुछ ना कुछ करती है, रैना साहब को साइडलाइन या हटाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो साइड मारना शुरू हो जाएंगे। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि कौन क्या है, कितने लोग साथ हैं, कितने नहीं हैं। तो अगर ये समाज जो जुड़ा है, मुसलमान जो समाज जुड़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये ओनली रविंदर रैना साहब की वजह से, चाहे गुज्जर बकराल हो, चाहे पहाड़ी लोग हो, चाहे कश्मीरी लोग हो। आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर जो एक बंदा बाहर निकल कर राज़ी नहीं था, डेंग साहब, जब रविंदर रैना साहब जब कश्मीर अंतराग जाते हैं या बारामूला जाते हैं, शोपियां जाते हैं, कोलगाम जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं, तो हज़ारों की तादाद में वो मुसलमान लोग क्यों निकलते हैं? वो रैना साहब के प्यार को देखकर निकलते हैं। रैना साहब को लोग दिल से चाहते हैं, गुज्जर बकराल लोग या मुसलमान कम्युनिटी के लोग दिल से चाहते हैं। अगर रैना साहब को हटाते हैं तो भागना शुरू हो जाएंगे लोग। ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैंने जो हालत देखी, जिस तरीके से मैंने हालत देखी। आप कह रहे हो कि रविंदर रैना सेकुलर है, सुनील शर्मा सेकुलर नहीं है, जुगल किशोर सेकुलर नहीं है, जितेंद्र सिंह जी सेकुलर नहीं है, देवेंद्र राणा जी सेकुलर नहीं है, सुनील शर्मा जी सेकुलर नहीं है, जिनके कुछ नाम जो हैं ये इस लिस्ट में आ रहे हैं कि हो सकता है कि नया जो स्टेट अध्यक्ष भाजपा को मिलने वाला है, इनमें से कोई एक होगा। हमारे सिर मथे किसी को बनाएं, देवेंद्र सिंह राणा को बनाएं, जुगल किशोर शर्मा को बनाएं, सुनील जी को बनाएं, दूसरे को बनाएं, तीसरे को बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो अंदर की रिपोर्ट हमने देखी ना, लोगों के अंदर की रिपोर्ट है डेंग साहब, मुस्लिम कम्युनिटी के, जिन इलाकों में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनके अंदर आप जाके देखो, ओनली रविंदर रैना साहब को लोग दिल से चाहते हैं और किसी दूसरे को देख कर राजी नहीं। लेकिन एक टाइम पीरियड तो होता है ना, हर किसी का, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। टाइम पीरियड तो ठीक है, मेरे हिसाब से रैना साहब को इलेक्शन तक रखना चाहिए। अगर इलेक्शन तक रहेंगे रैना साहब, तो अच्छे तरीके से इलेक्शन भी होगी और हमारे समाज, जो हमारे दूसरे समाज के लोग हैं, ये भी खुल के भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, वोट देंगे। रैना साहब को इलेक्शन तक चेंज नहीं करना चाहिए। शिकवा तो आपको भी रविंदर रैना जी से है कि आपकी बात नहीं मान रहे हैं, वो चलो कोई बात कोहली नहीं, साहब की बात नहीं मान कोई रहे हैं, बात नहीं, वो हमारे एमपी साहब की बात नहीं सुनिए, मान रहे हमारे हैं। बड़े भाई हैं, बात मानना ना मानना वो उनकी दिल की मर्जी है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन हमारे बड़े, हम उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए इज्जत करते हैं कि वो हमारे समाज की इज्जत करते हैं, हमारे लोगों की इज्जत करते हैं, गुज्जर बकराल कमेटी की इज्जत करते हैं। मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन रैना साहब के साथ हम दिली हमदर्दी रखते हैं। हम दिल से चाहते हैं कि अच्छा आदमी है। उनकी आज जम्मू कश्मीर में हर गाँव में, हर बस्ती में, हर मुस्लिम कम्युनिटी में रविंदर रैना साहब की चर्चा है। लेकिन जो ऐतराज़ आपने जताया एमपी साहब के साथ जो कुछ हुआ बारामूला में, जम्मू में, वो ऐतराज़ उन्होंने तो नहीं जताया कि एमपी साहब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। मेरी उनसे बात हुई रविंदर रैना साहब से, उनको भी थोड़ा सा वो तो फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गलती हुई है कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की वजह से। रैना साहब तो वो खुद आपको पता है साइड में बैठे थे, लेकिन रैना साहब ने इतना फील किया कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गलती हुई है, वो उसको इंशाल्लाह दुरुस्त किया जाएगा। बाकी जो हमने नॉन एसटी के बाद थोड़ा सा एतराज़ हमारा है रैना साहब पर, कि अगर हमने बताया, मेरे लोगों ने बताया, अंतराग के लोगों ने बताया, डीडीसी बीडीसी चेयरमैन सब लोगों ने अगर रैना साहब को टेलीफोन पे बताया, रैना साहब के पास जाकर बताया, रैना साहब को बताया कि ये मसला है,
फिर वो जो नॉन एसटी को एसटी बनाना, इसमें थोड़ा सा रेणु साहब ने थोड़ा सा ये बात को पीछे रखा है। उसको भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि रेणु साहब उसको भी जल्दी दुरुस्त करेंगे, और गुज्जर बकरवाल समाज, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सब रेणु साहब के साथ हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के बड़ा लिए। बड़ा शुक्रिया रेणु साहब का भी। तो ये थे हमारे साथ चौधरी हारून साहब, भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा प्रभारी। आपकी इस सब पे क्या राय है? अब अपने राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।